नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और उसके अंदर एक छोटी ट्रायंगल है डी बी सी। दोनों का बेस जो है वो बी सी, यानी इसी बी सी पे ये छोटी ट्रायंगल डी बी सी भी खड़ी है और इसी बी सी बेस पे ए बी सी भी खड़ी है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। और दोनों क्या है, कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी वो ट्रायंगल जिनके दो साइड इक्वल। तो बड़ी ट्रायंगल है उसके भी दो साइड इक्वल हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड। और छोटी ट्रायंगल जो है डी बी सी, इसके भी दो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों के वर्टेक्स, बड़ी वाली के ए और छोटी वाली का डी को एक्सटेंड किया गया है पी तक, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है बेस बी सी को। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें आपको बन गए कितने ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल और ये बड़ा वाला 5 और इस साइड में बड़ा वाला 6। तो इन 6 ट्रायंगल्स को आपको काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये जो 3-4 पार्ट्स हैं ये सॉल्व होंगे। पहला पार्ट जो है हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल को काउंट करना है ए सी डी, ए बी डी को काउंट करना है ए सी डी, यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ काउंट करना है। जब भी हम कोई ट्रायंगल काउंट करते हैं तो उन्हीं ट्रायंगल दो को हम लेते हैं। तो उसको हम पहले लेंगे हम फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल का ए बी पार्ट इस ट्रायंगल का ए सी पार्ट इक्वल है, गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, गिवन। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का बी डी पार्ट इस ट्रायंगल का डी सी पार्ट भी इक्वल है, गिवन। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी क्या है, गिवन। इस ट्रायंगल का ए डी पार्ट और इस ट्रायंगल का ए डी पार्ट दोनों में कॉमन है। कॉमन साइड साइड साइड, तो इस रूल से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे, तो अब हमने लिखा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, किस रूल से, बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों के साइड बराबर है। अब जब इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, यानी बी ए डी सी ए डी, ये भी क्या होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सी पी सी डी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये हमें आगे पार्ट में काम आएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ आल्सो एंगल बी ए। अब देखिएगा बी ए डी, अगर मैं बी ए डी लिखता हूँ तब भी एंगल 1 आता है, सी ए डी लिखता हूँ तब भी एंगल 2 आता है। तो चूंकि हमें फिर काम आएगा ये बड़े ट्रायंगल यानी ए बी सी में, तो इसको मैं एक्सटेंड, यानी सी ए डी लिखो या सी ए और पी लिखो, डी को हटा करके इसको एक्सटेंड कर दो पी तक। इसी तरह सी ए पी बी ए पी, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी सी को ये रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, ये हमें आगे काम आने वाली है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया पहला। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सी ट्रायंगल, ए बी पी ए सी पी। इस बड़ी ट्रायंगल को राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले को क्या करना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसके लिए हमने ले लिया है वही दो एंगल, ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी पी। इन दो में देखेंगे कौन कौन से 3 पैरामीटर्स मिलते हैं। मैं तो यहाँ लिख लेता हूँ ए बी पी और ए सी पी। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, गिवन है। ठीक है, उसके बाद एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। कहाँ से लाया हमने, फ्रॉम फर्स्ट, मैंने यहाँ ये लिखा है फर्स्ट, जिसको हमने प्रूव किया है बाय सी पी सी टी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद ए पी दोनों में कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। अब चूंकि 3 पैरामीटर्स आ गए तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई।
अब हमने जब तीन पैरामीटर्स किए तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गई ए सी पी बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड है एंगल है साइड है, ठीक है। अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके एंगल्स और साइड्स भी क्या होंगे, जो कॉन्ग्रुएंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पार्ट्स होंगे वो भी क्या इक्वल। तो सब तो नहीं आने वाले, मैं जो काम आने वाला मैं वो लिखता हूँ, यानी इस ट्रायंगल का फिर बी पी इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का पी सी ए सी पी, ये हमें आगे काम आने वाला भाई सी पी। मैं लिख लेता हूँ आल्सो बी पी इज इक्वल टू सी पी या पी सी, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप। तो इसको रखो इक्वेशन नंबर 2, ये हमें आगे काम आने वाली है दूसरे पार्ट में, ठीक है। अब आप देखिए इस पार्ट में ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी, यानी आपको दिखाना है कि ए पी जो लाइन आ रही है बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को भी और डी एंगल को भी, ठीक है। अब फिलहाल इसको तो छोड़ते हैं। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये इक्वल है। कहाँ से इक्वल है, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, अब बी ए पी इक्वल है सी ए पी। तो अगर ये दो इक्वल हैं, बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए पी जो है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। कहाँ से हमने लिया है, फ्रॉम फर्स्ट से। तो जब ये इक्वल हैं दोनों तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहां तक तो आ गए। अब इसके लिए क्या करना है, डी 3 और 4 एंगल, यानी ये वाला डी एंगल को भी ये बाइसेक्ट कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल छोटी को पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इनके लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले लेंगे। तो हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, दोनों में क्या बी डी इक्वल डी सी क्यों है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद बी पी इक्वल पी सी हमें 2 में किया है। बी की इक्वल सी बी या पी सी, यह आ गया फ्रॉम सेकंड, मैं लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड। उसके बाद डी पी इसमें भी कॉमन, अब 3 पैरामीटर जब आ गए तो कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं एंगल बी यहाँ डी है, बी डी पी कॉन्ग्रुएंट सी डी पी बाय एस 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 साइड रूल से। अब जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और क्योंकि हमें ये वाला चाहिए तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी पी इक्वल होगा सी डी पी, यानी 3 और 4 बराबर होंगे बाई सी पी सी टी। जब ये दो इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए पी इसको भी बाइसेक्ट, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। हम कह सकते हैं एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय एंगल बी पी डी इज इक्वल टू सी डी पी बाय सी पी सी टी रूल से ये भी क्या है, इक्वल है। तो दो एंगल, जब ये एंगल डी जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, देयरफॉर वी कैन से ए पी जो होती है वो आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल डी। ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए अब फोर्थ पार्ट है, बता रहा है कि अब बताइए ए पी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये हो गया कि ये जब परपेंडिकुलर पीसी के ऊपर पड़ेगा तो ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाएगा। तो बनाएगा या नहीं वो दिखाना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइन बीसी यानी बेस लेना है, कि कुछ नहीं करना, आपको बेस लेना है। जब आप बेस लेंगे तो इस पे देखेंगे इस बेस के ऊपर ये लाइन है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, यानी एक परपेंडिकुलर हमने खींचा है या कोई भी लाइन। तो जब यहाँ से हमने लाइन खींचा तो इसके एक साइड इधर एंगल बनता है, एक इधर बनता है। तो दोनों एंगलों का प्लस करेंगे लीनियर पेयर की नजर रखते हुए, लीनियर पेयर को मद्देनजर रखते हुए। जब लाइन के ऊपर दो एंगल या 3 एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो चूंकि बीपी इक्वल पीसी है तो हम किसी एक को लेंगे, बीपी या पीसी को, ठीक है। तो हम बीसी पे क्या करेंगे, इस एंगल को इस एंगल के साथ प्लस करके 180, जिसका मतलब हो गया लीनियर पेयर। चलिए करते हैं। ऑन लाइन बीसी
ठीक है। अब लाइन BC पे क्या है हमारे पास, देखिए लाइन BC पे कौन सा एंगल है, BPD CPD, ये दो एंगल आते हैं, इन दोनों का प्लस करेंगे। एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अब एंगल BPD प्लस CPD, ये दोनों एंगल्स जो होंगे, देखिए एंगल BPD और CPD ये इक्वल भी होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT की वजह से हम कह सकते हैं ये क्या है, इक्वल है। इसमें हमें वहां मुझे भूल गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ऑल्सो एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD बाय CPCT की वजह से ये दो एंगल जो होते हैं ये एंगल इक्वल भी होंगे, ठीक है। अब जब ये इक्वल होंगे तो इसके बदले हम BPD के बदले हम CPD लेंगे। देयरफॉर तो दैट इम्प्लाइज BPD किसके बराबर है, CPD के, तो मैं लिखूंगा एंगल CPD प्लस ये वाला एंगल CPD इज इक्वल टू 180। That implies the 2 times angle CP is equal to 180। 2 को शिफ्ट करेंगे, एंगल CPD is equal to 180 डिवाइड बाई 2, वो हो जाएगा 90 डिग्री। Therefore एक एंगल आगे, therefore एंगल CPD ये इक्वल किसकी है, एंगल BPD is equal to 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, therefore AP is perpendicular bisector to BC। तो हम कह सकते हैं कि जो AP आ रहा है उसने BC के ऊपर 90 डिग्री का एंगल्स बनाया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री एंगल्स। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है।